आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और सुसमाचार, एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जैसे आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु के महान दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह क्रिसमस से पहले हम सब के बीच में एक बड़ी योजना के द्वारा प्रभु अपने दास को लाएंगे। कैसे लाएंगे, आज हम इन बातों को सीखेंगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती 7 अध्याय उसके 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। तो मेरे प्रियो, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज मैं इस मुद्दे पे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि प्रभु के दास किस मकसद के लिए आएंगे, किस कार्य के लिए आएंगे, हमें सोचना और समझना है। तो मेरे प्रियो, प्रभु के दास आएंगे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोग उन्नति पाने के लिए। सो कैसे आएंगे, हमें उन चीजों को ध्यान रखना है। हालेलुया। मैं पहला पॉइंट में आपको देना चाहते हैं, मत्ती 21 के 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। पहला पॉइंट है हमारे प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ भी उनके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु अपने दास पर कृपा करे, प्रभु अपने दास पर दया करे, तो परमेश्वर स्वर्ग से उस योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। तो पहला हमारा एक कर्तव्य है कि हम सब लोग, सभी मसीह भाई बहन, चाहे आप दुश्मन हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका एक प्रेम है, आपका कर्तव्य है, तो आप प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें, विश्वास से घोषणा करें, प्रभु यीशु मसीह अपने दास के साथ रहेंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि जो कुछ हम विश्वास से मांगते हैं प्रभु उसको सुनते हैं। हालेलुया। सो हमें विश्वास करना है कि प्रभु अपने दास के साथ खड़ा है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 के 22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एक पिता के दो बच्चे होते हैं, और जो बच्चे परमेश्वर अपने पिता की बातों को मानते हैं, इच्छा को मानते हैं, और वे जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर उनको देता है। सो हालेलुया। सो मेरे प्रिय, जब हम प्रभु के आज्ञा को मानकर प्रभु की भय में चलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना का प्रतिफल देंगे, उस प्रार्थना का हम रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। सो हमारा विश्वास है कि प्रभु अपने दास के साथ है। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग आपको डराने और धमकाने की बात करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के प्रेम में रहता है, प्रभु यीशु उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। इसी का हम एक और उदाहरण देखेंगे, यूहन्ना 15 के 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाह मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक सुंदर बात है कि जो हम परमेश्वर के साथ प्रेम करेंगे, जो परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करेंगे। हालेलुया। सो हमें विश्वास करते हुए, परमेश्वर की बातों को मानते हुए उसमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, चमत्कार करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है। जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको खड़ा करते हैं। हालेलुया। सो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी लोग प्रार्थना में एक मन रहें, विश्वास योग्य रहें, एकता के लिए यूनिटी बनाए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 11 के 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो, तुम्हें मिल गया,
और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक सच्चा उदाहरण है, जो न हम कुछ अपने पिता से इच्छा करते हैं और परमेश्वर से इच्छा करते हैं, आपने ये मन में ठान लिया कि मुझे मिल गया, मुझे प्रतिज्ञा है और मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास होगा तो परमेश्वर काम करेगा। सो जो हम परमेश्वर के सामने उस प्रतिज्ञा को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस चीज को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। हालेलुया। सो मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग विश्वास करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रभु की महिमा इससे होती है कि हम परमेश्वर के फल लाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने का मकसद प्रभु इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इन्हें आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। सबको परमेश्वर आशीष करे।